जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार डीएलएड और बिहार बीएड की। इन दोनों की बात करेंगे। इसमें कितना फीस लगता है, कितने साल का कोर्स होता है, प्राइवेट कॉलेज से कितना फीस लगता है, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा कॉलेज बेहतर है। अभी हाल ही में अफवाह फैल रही है कि 2030 तक डीएलएड को बंद कर दिया जाएगा। क्या यह सच में होगा? चलिए इसी वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए, डीएलएड कोर्स की बात करें तो डीएलएड कोर्स जो है 2 साल का होता है और ये 12th करने के बाद होता है। आपने 12th किसी भी बोर्ड से किया है, अगर आपका 50% नंबर है 12th में, अगर आप कैटेगरी में है, बिलोंग करते हैं किसी कैटेगरी SC या ST में, तो आप 45% आपका नंबर भी है तो आपका जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें बीएड का, तो बीएड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% नंबर से तभी आपका बीएड होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो बीएड आप नहीं कर पाएंगे, तो पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बीएड ग्रेजुएशन से होता है, डीएलएड 12th से होता है। ये बात क्लियर हो गया आपका? चलिए, 50% नंबर लाना जरूरी है ग्रेजुएशन और 12th में। ग्रेजुएशन से डीएलएड कीजिएगा 12th। अब बात करें बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज की, और अगर आपने एग्जाम में मेहनत किया और आपका सरकारी कॉलेज मिल गया तो आपका फीस कितना लगेगा। तो बात करेगा जो आप करते हैं डीएलएड सरकारी कॉलेज से, तो आपका फीस लगेगा 11,500 पर ईयर। और 2 साल का कितना हो जाएगा? 23,000। 23,000 के पास हो जाएगा, लगभग 23,000। अगर कॉपी कपड़ा जो भी है, ड्रेस व्रेस का अलग से फीस लगेगा, यानी मान लीजिए 3,000, तो यानी 25,000 समथिंग आने जाने का खर्चा वर्चा किताब उताब 25,000, यानी कि 25,000 में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ गए? प्राइवेट कॉलेज से सरकारी कॉलेज से अगर आप करते हैं तो आपका डीएलएड 2 साल का 25,000 में कंप्लीट हो जाएगा। सोचते हैं कि हम करेंगे प्राइवेट से, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो पहला ईयर का जो फीस लगेगा वो है 62,500। 62,500 और 2 साल का लग जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपया। यानी कि और किताब कॉपी प्रैक्टिकल चार्ज ये आपको पता है कि बहुत लगता है प्राइवेट कॉलेज में, तो यानी 1.5 लाख प्लस जाने वाला है आपका। और ड्यूरेशन तो आपको पता ही है कि 2 ईयर का लगेगा। और मेन मुद्दा जो है, देखिए, अब बात करते हैं बीएड करने में कितना फीस लगता है। अगर आप सरकारी से करते हैं तो 45,000 में आपका कंप्लीट हो जाता है दोनों साल का। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 75,000 1 ईयर का और 2 साल का होता है, तो यानी भी 1.5 लाख रुपया छू देगा प्राइवेट कॉलेज से। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों करने से कौन सी जॉब हमें लग सकती है? देखिए, आप अगर जो डीएलएड किए हैं तो आप 1 to 5 क्लास तक, अगर आप डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन, मतलब डीएलएड के साथ नहीं, अगर जो आपने ग्रेजुएशन करके डीएलएड किया है, तब आप 6 to 8 तक पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अगर आपने डीएलएड 12th के बाद किया है तो आप 1 to 5 तक में पढ़ा सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो 6 to 10 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके, चाहे बीएड करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तब आप पढ़ा सकते हैं 11 12। समझिए? या तो फिर आप सीटेट कर लीजिए बीएड करने के बाद, तब आप पढ़ा सकते हैं 11 12 का। और यही आप चाहेंगे कि हम डीएलएड करके पढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब डीएलएड में 6 to 8 तक ही पढ़ा सकते हैं। हाइए, आप ग्रेजुएशन करते हैं तब। समझ गए? 6 to 8 तक। अब बात करें इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। सबसे बेस्ट देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन दोनों में आप कौन सा करना चाहते हैं। आप तुरंत जॉब लेना चाहते हैं 12th के बाद तो ये कर लीजिए, आपका इंतजार करेगा जॉब। और ग्रेजुएशन के बाद आप 11 12 का बनना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए, 9 10 में बनिएगा। इसमें बहुत ज्यादा भौकाल रहता है, इसमें थोड़ा कम भौकाल रहता है। बाकी समान इज्जत, और इज्जत तो इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है। जानते करते हैं आप मास्टर या टीचर का गाँव में कितना इज्जत होता है। कहीं भी जाएगा मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, कहाँ जा लो, कहाँ जा लो, इस तरह का जो है ना इज्जत मिलता है सबको। एक अफवाह है कि डीएलएड जो है 4 साल का कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अफवाह बिल्कुल सही है। डीएलएड जो है 2030 के बाद जो है 4 साल का कर दिया जाएगा। तो क्या 2 ईयर जिसने डीएलएड किया है उसको हटा दिया जाएगा? देखिए, डीएलएड 4 साल का मांगा है तो कहीं ना कहीं 2 साल वाले को एंट्री नहीं लेगा। आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। डीएलएड आपको 2 साल का करना पड़ेगा। 2 ईयर किया है तो 2 ईयर और करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, लेकिन ऐसा मैं बता देता हूँ, ऐसा संभव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप, जब तक आपका बिहार सरकार ऐसा कुछ करेगी, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है, जब तक ऐसा ही रहेगा, चलता रहेगा। 2030 तक है ना, तो 2045 भी कर दे, 2040 भी कर दे, 2035 भी कर दे। अब 2035 के बाद अगर आपका उम्र 23 साल है तो 2035 के बाद आप क्या पढ़िएगा? नहीं ना। तो आपके पास इतना टाइम मिलता है तो 10 साल का तो बहुत है, आप डीएलएड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो समझिए बात को। और ये भी आदेश आया है कि आगे चल के ग्रेजुएशन करके आप डीएलएड करना चाहते हैं 1 ईयर का तो 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का 2 ईयर का होगा। पीजी करके बीएड करना चाहते हैं तो 1 ईयर का भी बीएड होगा। ये सब भी हो सकता है। ग्रेजुएशन करके आप डीएलएड करना चाहते हैं 1 ईयर का डीएलएड होगा। इन सब बातों को जो है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा फायदा भी है। लेकिन 12th करने के बाद आप डीएलएड करेंगे तो 4 साल का मांगेगा, और फॉर्म फिल करते समय भी 4 साल मांगेगा 2030 के बाद। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप डीएलएड करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2030 के बाद डेट बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अब डीएलएड कर लिया है, कितना लोग डीएलएड किया, सबका थोड़ी ना हटा देगा, तो फिर करवा क्यों रहे? ऐसा है तो अभी से बंद कर देता डीएलएड। ऐसा नहीं होगा। 4 साल भी आप किए हैं, चाहे डुएल, उसको भी मौका मिलेगा। 2 साल वाले को भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। समझ गए? आप 2 साल का डीएलएड करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। बात है आप डीएलएड और बीएड कहाँ से करें। अगर प्राइवेट से करना चाहते हैं तो मेरा सलाह यही रहेगा, यूपी की तरफ से कीजिए। यूपी के, इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी सलाह मानो तो आप बीएड करो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट बताना कि किसका किसका रिजल्ट इस बार हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में कट ऑफ के बारे में बता दिया कितना कट ऑफ जाने वाला है एक्सपेक्टेड। 3-4 नंबर पिछले साल से ज्यादा ही जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले, कमेंट चैनल पे जाकर देख ले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।